हम लोगों का भी स्ट्रगल तो जो था कि हम लोगों का स्टार्टअप कंपनी के साथ में हुआ। हमारा कोई कैंपस सिलेक्शन नहीं था, लेकिन आज हम लोग जो है बड़े एमएनसी में अच्छे पैकेज में बैठे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि बहुत जल्द जो है हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं सक्सेसफुल हमारे जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। तो इस जर्नी में जो हमारे साथ हैं अजीत नामदेव हैं, और इनका जो एक्सपीरियंस रहा है एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना जो करियर है अपने जीरो से स्टार्ट किया हुआ था। जीरो एक स्मॉल स्टार्टअप कंपनी से स्टार्ट किया हुआ था, और आज जो है एक बड़ी एमएनसी में है। इन्होंने कैपजेमिनी भी इनके साथ इनकी कंपनी का एक पार्ट रहा है, और उसके बाद अभी जो एक सीनियर पोजीशन पे, और काफ़ी जो आप देखेंगे तो काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके अंडर में अभी जो है एज ए ये टेक लीड इनको जो है अभी वहाँ पे पोजीशन पे है। तो हम इनके बारे में जानेंगे। तो अजीत भाई, आपके बारे में आज आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्योंकि आज मैंने जैसे काफ़ी दिनों से आपको मैं जो फॉलोअप ले रहा था कि हमारे जो जो नए आते हैं जैसे फ्रेशर्स हैं, है ना, जॉब के लिए, और सीनियर लेवल पे भी हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे बहुत काफ़ी इन लोगों को हेल्पफुल होगा, क्योंकि नए फ्रेशर्स हैं तो इनको कभी-कभी अपने करियर को लेके कन्फ्यूजन भी रहता है। और हम लोग जो है एआई रिलेटेड टॉपिक्स भी लेने वाले हैं यहाँ पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि एआई आया है तो हमारी जॉब खतरे में है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारा डाउट्स भी है, बहुत सारी कन्फ्यूजन भी है, जो कि हम सारा कुछ यहाँ पे जो है सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो थैंक यू अजीत भाई। सबसे पहले हम लोग आपसे स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए अजीत भाई। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अजीत नामदेव। मेरा 12 प्लस ईयर्स एक्सपीरियंस रहा है आईटी इंडस्ट्री में, और मैंने स्टार्टअप से लेकर कुछ मल्टीनेशनल कंपनी में भी वर्क किया हुआ है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। थैंक यू। अजीत भाई, तो मैं जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारी मेरे पास क्वेश्चन इस लिस्ट में है, तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन एक ले लेता हूँ आपसे। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि जब आपने अपनी करियर की शुरुआत की, जो आपने एक स्टार्टअप कंपनी से स्टार्ट किया हुआ था, तो उस समय जो एक्सपीरियंस आपकी टेक्निकल और पर्सनल ग्रोथ में आपने कैसे किया, उसको आपने मेंटेन किया, किस तरीके से आप उसको लेके आए? देखिए, पहले तो एक आपका मतलब डेडिकेशन था कि आप आईटी मतलब डेवलपमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं, राइट? राइट। तो आपका सबसे पहले एक इंटरेस्ट होना चाहिए प्रोग्रामिंग मतलब इस एरिया में, ताकि आप अच्छे से मतलब वर्क कर पाए और आप समझ पाए कि कैसे टेक्नोलॉजी वर्क करती है, कैसे हम एप्लीकेशन या कुछ गूगल का पूरा सिस्टम जो है, एक एप्लीकेशन है यूट्यूब फॉर एग्जांपल, तो कैसे वर्क करता है वो आप समझ पाते हैं। ओके। तो स्टार्टअप में आप मतलब स्टार्टिंग से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यदि स्टार्टअप में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फुल एंड टू एंड एक्सपीरियंस मिल पाता है कि कैसे डिप्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट से लेकर आप पूरा एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट मतलब क्लाइंट तक पहुंचने तक वो एप्लीकेशन कैसा पूरा प्रोसेस होता है वो आप समझ सकते हैं, राइट। तो स्टार्टअप कंपनी, जैसे कि स्टार्टअप कंपनी की बात करें तो वहां पे आपको टेस्टिंग मिलेगा, आपको डेवलपमेंट करने मिलेगा, आपको डिप्लॉयमेंट करना भी है, राइट। तो ये सारी प्रोसेस आप सीख जाते हैं। बड़ी कंपनी में क्या होता है कि अब क्या होती है, चीजें बढ़ जाती है, राइट, बढ़ जाते हैं। मतलब बड़ी कंपनी में क्या होता है, एक कंपोनेंट पर ही सपोज आप एक वर्क कर रहे हैं तो आपको उतना एरिया इंफॉर्मेशन मिल पाती है। अदर चीजें हाइड्रोलिक की बड़ा प्रोजेक्ट होता है, आपको पता भी नहीं होता कि डिप्लॉयमेंट टीम अलग होती है मे बी, राइट, और टेस्टिंग टीम अलग होती है। तो आपको बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो वो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस पर आप गैदर नहीं कर पाते कुछ जगह पर, राइट। तो ये थोड़ा एक डिमेरिट रहता है इसका। ओके। अजीत भाई, जैसे कि पुराने समय में जब जैसे हम लोग बहुत सारे लोग अभी पुराने समय में लोग जावा से स्टार्ट करते थे। आपने डॉट नेट से स्टार्ट अपना करियर डॉट नेट से स्टार्ट किया, मतलब डॉट नेट टेक्नोलॉजी को आपने चूज किया और उस पर आपने कंटिन्यूसली इसमें काम किया, राइट, और अभी भी काम करते आ रहे हैं। तो काफी चीजें आपने इसमें इंक्लूड भी है, आपकी क्लाउड भी इंक्लूड है। साथ में मेरे एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि जब आपने करियर शुरुआत की थी, तो इस पुराना जो इकोसिस्टम था और आज का जो एआई के टाइम पे, तो क्या थोड़ा सा ऑटोमेशन दौर में कितना बदल चुका है पुराना और अभी का समय जो है? देखिए, अभी मतलब पहले का था कि हम लोग सपोज कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कुछ लंबा टाइम लेता था, क्योंकि हमें ही खुद स्टार्ट टू एंड मतलब क्या डिसाइड करना है, कैसे हम वर्क फ्लो बनाएंगे चीज़ों को लेकर, टेक्नोलॉजी सिलेक्शन से लेके, है ना, वो सब चीज़ें डिसाइड करते थे। और बहुत कुछ इश्यूज फिक्स करने में भी ज़्यादा टाइम लेता था, बट एआई की हेल्प से अभी आप ये बेनिफिट है कि आप उसको चीज़ों को इजीली फिक्स कर पाते हैं, क्योंकि जो मॉडल है एआई के वो सब ट्रेंड रहते हैं ऑलरेडी, राइट। तो उनको यूज़ करके आप जल्दी से इश्यूज फिक्स कर सकते हैं। पहले हमें सपोज वो टाइम 1 वीक लग पाता था,
और एग्जाम्पल से आप वन डे में ही ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें डिलीवर कर सकते हैं, राइट। टेस्टिंग के साथ, टेस्ट केसेस लिखने के साथ बहुत सारी चीजें आपको पहले से आप प्रोवाइड हो जाती है AI के थ्रू, तो टाइम आपका कम हो जाता है। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ अजीत भाई। जैसे कि शुरुआती दिनों में आपके दिन आपको जो किन किन चैलेंजेसों का सामना करना पड़ा, खासकर जब रिसोर्सेस और गाइडेंस बहुत कम थी उस समय? करेक्ट। तो हमें उस टाइम तो हमें पहले से ही क्यूरियस रहना पड़ता था, राइट, कि कौन सा टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, किस वर्जन में, नए वर्जन। सपोज फॉर एग्जांपल एक एंगुलर फ्रंट एंड की बात करें तो हमें उसमें भी अपडेट खुद से रहना पड़ता था कि क्या चेंजेस आया, क्या अपग्रेड करना है, राइट। बट अभी तो हमें खुद को ट्रेन करना, क्यूरियसिटी मतलब वो रहता था कि हमें क्या नया आ रहा है, क्या मॉड्यूल क्या रिप्लेस हुआ है, राइट, कौन सा ब्रेकिंग चेंजेस आ रहे हैं, वो सब में अवेयर रह के ताकि हम अपडेट कर पाए अपने मॉड्यूल्स, अपना जो करंट वर्जन है एप्लीकेशन का। तो बट अभी AI की हेल्प से आप ये कर सकते हैं कि उसको इजीली आप कमांड दे के, प्रॉम्प्ट देकर ये बता सकते हैं कि ये मुझे ये वर्जन पर ये चीज़ चाहिए, तो वो उसका ही फिक्स डायरेक्टली दे सकता है, राइट। ओके ओके, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जैसे कुछ चैलेंजेस में, अभी तो चलो ठीक है ये है, पहले आप हम लोग जो है स्टैक ओवरफ्लो ज़्यादातर यूज़ हाँ, करते वो थे। सब गूगल चीज़ें। पे डाला, स्टैक करेक्ट। ओवरफ्लो आया तो उसमें हमको आंसर मिल गया, फिर 10 आंसर थे, 10 आंसर को पुट किया, उसमें से कौन सा चल रहा नहीं चल रहा है, कोडिंग स्टैंडर्ड है, तो ये सारे तो चैलेंजेस ये थोड़ा सा AI उसमें। की हेल्प से यही हुआ है कि मतलब वो सभी चीजें पूरा एनालिसिस करके बहुत मल्टीपल साइट से हाँ हाँ, आपको वो डेटा प्रोवाइड कराता है कि बेस्ट केसेस, यूज केस क्या होंगे, राइट, राइट और राइट। उसका सॉल्यूशन क्या होंगे, वो आप इम्प्लीमेंट करके इजीली आप देख सकते हैं अपने कोड में। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ अजीत भाई कि कभी ऐसा लगता है कि स्टार्टअप में काम करने से कैरियर स्लो हो जाएगा, या वही फाउंडेशन आज आपको स्ट्रेंथ बना हुआ है? क्वेश्चन ये था। तो स्टार्टअप में मैंने ज्वाइन किया था बाय नोविंगली, बिकॉज क्या था कि मुझे पहले सिस्टम को समझना था कि कैसे वर्क होता है, क्योंकि पहले MNC में भी किया था वर्क, राइट। अगेन फिर मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया ताकि Okay. ये सब समझ पाए, एंड टू एंड प्रोसेस क्या होती है, डिलीवर क्लाइंट तक, डिलीवर होने तक क्या क्या हमें, तो ताकि आप जल्दी से चीज़ें समझ पाते हैं और आप वो खुद ही चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं हर एक प्रोसेस में, राइट। क्योंकि बहुत कम एम्प्लॉयज़ होते हैं स्टार्टअप यदि आप ज्वाइन करते हैं, आपको बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, राइट। आप ज़्यादा टाइम देते हैं चीज़ों में, तो आप बहुत अच्छे से हैंड ओवर कर पाते हैं एंड टू एंड प्रोसेस को और समझ पाते हैं, ताकि आप वो लाइफ टाइम आपके पास वो एज अ प्लस पॉइंट रहता है, राइट। तो स्टार्टअप में मैं बोले तो, अब हम लोग बोलेंगे स्टार्टअप में तो चलो ठीक है, वीकेंड्स की बात करें तो सैटरडे हमको शायद हाँ, उसमें वो नहीं भी, देते हैं, हाँ, कंप्रोमाइज आप कर सकते हैं करना कि पड़ता है। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा टाइम फोकस करेंगे तो बाद में आप और अच्छे से अपॉर्चुनिटी गैदर कर सकते हैं, कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होगा पहले से कि कैसे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, क्या लीड करेगा, कौन मतलब कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है, या डिप्लॉयमेंट की प्रोसेसेस क्या रहेंगी, आपको पहले से ही अवेयर हो जाते हैं आप उस चीज़ से। ओके, तो वो हेल्प करता है आपको। बट ये बड़ी कंपनी में यदि आप डायरेक्टली ज्वाइन करते तो वहाँ पर मतलब मे भी हो सकता है आपको उस प्रोजेक्ट में अपॉर्चुनिटी मिले, बट मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हम कुछ मॉड्यूल्स में वर्क कर पाते हैं, जो कि हमें पूरा फुल ओवरऑल पिक्चर क्लियर नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, राइट। वो हमें कई कुछ टाइम इंफॉर्मेशन भी नहीं होती है, राइट। अजीत भाई, जैसे कि मेरा एक इसी में एक एड ऑन क्वेश्चन है कि जहाँ पे आप देखेंगे हाँ। बहुत सारे जो फ्रेशर्स निकल के आते हैं, जूनियर हैं या एक साल एक्सपीरियंस है, वो ना सिक्योरिटी की तरफ ज्यादा भागते हैं कि ये MNC है या सिक्योरिटी है, बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी का टैग हो गया, ठीक है, तो मतलब दिमाग में ये आता है कि यार हम उसको पहले पकड़े। अभी एक रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था कि सिक्योरिटी के पर्पज से उसने बंदे ने, क्या हुआ कि 3 महीने किसी स्टार्टअप में जॉब किया। जॉब करने, स्टार्टअप नहीं था, मतलब एक्सपीरियंस MNC थी बट इतनी बड़ी MNC नहीं थी। वहां से फिर वो दूसरी कंपनी में आ गया, मतलब बड़ी MNC में आ गया, और वहां पे जो ले ऑफ का प्रॉब्लम चालू था, मतलब उसके बाद एक मतलब कुछ दिन के बाद स्टार्ट हो गया, ले ऑफ का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो ही स्टार्टेड लाइक यार कि मुझे ना बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि मैं क्यों इधर पे आ गया, रिग्रेट कर रहा था वो सारा बंदा। और ही फ्रॉम लाइक वो ना तमिलनाडु से था, तो वैसा करके तो बोले थोड़ा सा वैसा करके, तो अभी चल रहा है उसका, हालांकि दूसरा प्रोजेक्ट उसको मिल गया है, बट एटलीस्ट जो इसमें आपकी क्या राय है कि भाई लोग सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं, लोग सिक्योर टाइमिंग। मतलब देखिए, आपको अपॉर्चुनिटी तो हर समय अवेलेबल रहती है कि आप एबल हैं
तो राइट, आपको अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, कैसे वर्क होता है सिस्टम, कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, राइट, या मैनेजमेंट साइड हो तो कैसे मैनेज की जाती है। तो अपॉर्चुनिटी तो कंटिन्यू है ही, राइट। आपको राइट। एबिलिटी, मतलब आपको ये प्रोवाइड होना चाहिए, खुद से अवेयर होना चाहिए कि मैं ये सब एबिलिटी कंटिन्यू करता हूँ कि नहीं, राइट, मुझे ये सब चीज़ें अच्छे से करते आ रही हैं कि नहीं, इस पर हमारा फोकस रहना चाहिए। ओके। आपकी भी अगर फ्रेंड्स, अगर आपको भी कुछ क्वेश्चन हैं और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली हमें सेंड कर सकते हैं और आपका उसमें आंसर आपको किया जाएगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ अजीत भाई, जैसे कि अभी जो है एआई है, ऑटोमेशन है, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस जो है अभी आ गए हैं, ठीक है, तो को पायलट है, चैट जीपीटी है, क्या इन टूल्स से आपको कोडिंग अप्रोच चेंज हुई है क्या? कोडिंग अप्रोच तो चेंज नहीं हुआ, मतलब स्पीड अप हुआ है वर्क डेवलपमेंट का तरीका, मतलब टेक्निक तो वही हमारा कि पहले रिक्वायरमेंट लेना, राइट, और फिर उसको डिजाइन डेवलपमेंट इस सब प्रोसेस में। तो हर एक स्टेप पर आप एआई की हेल्प ले सकते हैं। सपोज डॉक्यूमेंटेशन है या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को प्रॉपर बनाना ताकि आप डेवलपर्स को दे पाए वो डॉक्यूमेंट, तो वो डेवलपर कर पाए, तो डेवलपर भी उसको सर्च करके बेस्ट वे में एआई की हेल्प लेके कैसे कोडिंग पैटर्न है ना, वो अंडरस्टैंड करके वैसा कोड को जनरेट कर सकता है। तो बहुत आपका काम एटलीस्ट 30% दैट विल हेल्प यू। ओके। और अभी जो एआई से रिलेटेड बहुत सारी कोर्सेज, कंपनी कोर्सेज चला रही हैं, सर्टिफिकेट कर लीजिए, तो वो उस तरीके से हम लोग को हेल्पफुल हो सकता है। करेक्ट। तो कंपनीज, आप सपोज कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कंपनीज, मैक्सिमम कंपनीज आज सब्सक्रिप्शन मॉडल ले लिया उन्होंने एआई का, राइट, तो वो अपने एम्प्लॉयज को ही एनकरेज कर रहे हैं कि वो यूज करें एआई। बहुत सारे एजेंट्स अवेलेबल है, राइट, कोपायलट और अंदर उसके बहुत सारे एआई के एजेंट्स अवेलेबल है, तो वो सिलेक्ट करके सब्सक्रिप्शन मॉडल अवेलेबल है उनके अकाउंट पर, तो वो यूज कर सकते हैं। वो एनकरेज कर रहे हैं ताकि उनका काम भी कंपनी का स्पीड अप हो, राइट, दे आर इन्वेस्टिंग इन द एआई आल्सो। ओके। तो बट बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम देखा तो कुछ चीजें ऐसी मुझे रिक्वायरमेंट था, कोपायलट में गया, मैंने अपना एक्चुअली कंपोनेंट्स में कोड कम था, लाइन ऑफ कोड कम था, तो मैंने उसको एज इट इज उसमें दिया, उसने पूरा मॉडिफाई करके दे दिया। फिर मैं ही कंफ्यूज था कि मैं देखूं कि भाई कहाँ पे उसने कहाँ चेंजेस किए हैं। सो मतलब एआई का प्रॉब्लम या बेनिफिट क्या बोल सकते हैं इसको, कि आपको एक्सपर्टाइज ऑलरेडी होना भी चाहिए, कि आपको कोडिंग आना चाहिए, राइट। ये सब चीजें, जैसे सपोज आप किसी फॉर एग्जांपल गो लैंग्वेज में कोई कोडिंग कुछ कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन में कुछ हम मॉड्यूल बना रहे हैं, तो उसमें भी आपको ये करना होगा कि आपको वो मॉडल एक्सपर्ट रहे आप डिबगिंग कैसे की जाती है, क्योंकि एआई जनरेट कर देगा कोड, बट ऐसे उसको कैसे इंटीग्रेट करना है अपने मॉड्यूल में, वो आपको समझना होगा। तो ये सब चीजें जब आप उस चीज में एक्सपर्ट रहोगे देन ओनली आप यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। हेल्प ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एआई का। ओके। अदरवाइज आप मल्टीपल एग्जाम्पल, वो एआई जैसा प्रॉम्प्ट करेंगे वो एग्जाम्पल वो रिटर्न देगा, आपको जनरेट कर देगा कोड, बट आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्या तरीका है बेस्ट वे करने, वो आपको प्रैक्टिस से ही आने वाला है, राइट। तो जो कोड हमको उसने दिया है एआई ने, स्टैंडर्ड है, सिक्योरिटी वाइज कितना, मतलब आज के समय में जैसे हम लोग कोडिंग स्टैंडर्ड की तरफ ही आते हैं, अगर कोड आपका स्टैंडर्ड में नहीं है तो कई बार तो मतलब जो टीम लीडर है तो वो रिजेक्ट ही कर देता है, तो भाई फिर से मॉडिफाई करके आओ, है ना। किस तरीके से आप जो है डेफिनेशंस डिफाइन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें, मतलब एआई विल हेल्प यू इन एवरी स्टेप ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनी एप्लीकेशन, बट आपको ये अवेयर रहना कि आप किस स्टेप में कैसा प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। वो प्रॉम्प्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रॉम्प्ट है, क्या रिक्वायरमेंट है आपका एप्लीकेशन का, राइट, तो मॉड्यूल कौन सा है, तो उसको हिसाब से आप उसके अकॉर्डिंग आप सपोज करते हैं, देते हैं कमांड, तो उसके बेस पर वो देगा, बट वो कमांड से जो जनरेट हुआ है कोड, वो क्या यूजफुल है आपके लिए, क्या रिक्वायरमेंट आपका आर्किटेक्ट, सपोज ऑलरेडी डेवलप्ड एक एप्लीकेशन है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको उसी के अकॉर्डिंग आपको डेवलप मॉड्यूल जनरेट पैटर्न पर वर्क करना पड़ेगा। तो वो पैटर्न्स आपको थोड़ा अंडरस्टैंड आना चाहिए उसकी, then only you can be able to decide that this is a right code for your project, right? Okay. थैंक यू अजीत भाई। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था अजीत भाई, जैसे कि आप कोड ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में कौन से रियल वर्ल्ड लेसन शेयर करना चाहेंगे जो आपके लाइव प्रोजेक्ट में जो आपने सीखे हुए हैं? तो अभी हम लोग मतलब कोपायलट भी है बट लीड एज अ सीनियर डेवलपर हम लोग क्या इसको मतलब
वो खुद का एक्सपर्टाइज एक बार देखते हैं कि डिपेंडेंसी क्या है, क्योंकि कोपायलट जो करेगा देगा आपको रिटर्न, मतलब कोड रिव्यू करके कुछ भी रिव्यूज देगा, वो उसी कोड पर होगा, नॉट रनिंग द कोड, राइट, और नॉट रिलेटेड विथ योर होल प्रोजेक्ट पैटर्न। सो आपको ये ध्यान में देना होगा जब हम रिव्यू करते हैं, कोई लीड या डेवलपर कर रहा है, राइट, तो पीयर रिव्यू कर रहे हैं, तो उसको आपको समझना होगा कि वो रिलेट है कि नहीं उस प्रोजेक्ट से, वो जो भी हमने कमिट किया अपना कोड एआई के थ्रू, तो वो हमें ध्यान देना होगा। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और जो भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में हमें यहाँ पे भेज सकते हैं। ऐसे ही हम लोग जो है इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट हम लोग करते रहेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को लिए मिलने वाला है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि जो नॉन टेक्निकल या नॉन आईटी पर्सन है तो वो भी हमारे यहाँ पे वर्डप्रेस सीख सकते हैं। हम लोग वर्डप्रेस की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, प्लस हमारा जो है एनिमेशन तो इसमें ऑलरेडी चैनल पे चल रहा है, बाकी और भी चीज़ें लेके आएंगे। साथ ही हमारे ऐसे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेके आएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अजीत भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू अजीत भाई, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जैसे कि आपने बैकएंड एपीआईज और क्लाउड में कौन कौन से इंटरेस्टिंग जो प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए हुए हैं जो आपको टर्निंग पॉइंट साबित हुए थे? हाँ, सपोज ये डेवलपमेंट में जैसे हमने बहुत सारे मतलब अलग अलग आर्किटेक्चर में वर्क किया, राइट, जैसे कि सिंगल पेज एप्लीकेशन, राइट, और ये एंड टू एंड सपोज डेटाबेस का कनेक्टेड है, मतलब ऑनियन, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, बट जैसे अभी करेंटली हम लोग यूज कर रहे हैं मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, राइट, तो ये सब अलग अलग पैटर्न्स को आप समझ के मतलब कैसे एपीआईज को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले तो आपको बेसिक फुल एंड टू एंड इंफॉर्मेशन होना चाहिए, फ्रंट एंड क्या है, एपीआईज क्या है, राइट, का अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपर होना चाहिए, देन ओनली आप एक अलग आर्किटेक्चर पर वर्क कर सकते हैं। तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पहले आना चाहिए। ओके, तो उस पर प्रैक्टिस जरूरी है। अजीत भाई, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आया था, जैसे अभी पहले भी आया था कि आजकल हर कोई पूछता है कि एआई आने के बाद जो डेवलपर्स की जॉब जो है खतरे में आ गई है। आपका क्या इसमें ओपिनियन रहेगा अजीत भाई? करेक्ट, इसमें मतलब मेरा ओपिनियन अभी चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब यूट्यूब में, राइट, कि ये हो सकता है, मतलब लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है, राइट, एआई की, बट अपॉर्चुनिटी भी और ज़्यादा बढ़ी हुई है। मतलब आप एक तरफ देखेंगे कि लोगों को ले ऑफ किया बहुत कम कंपनीज कर रहे हैं, बट मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि क्या हो रहा है, वर्क जब लोगों का पहले तो यूजर्स बढ़ रहे हैं, राइट, कंटिन्यू अलग अलग डिवाइस, पहले हम एक ही डिवाइस का हिट करते थे, मतलब एक्सेस करते थे एक एप्लीकेशन, बट अब आज मल्टीपल एप्लीकेशन है, तो यूजर्स कंटिन्यू बढ़ने वाले हैं, काम बढ़ने ही वाला है। तो एआई के थ्रू हमारा हेल्प होगा, मे बी 30-40% हो सकता है हर एक डेवलपर का यूटिलाइजेशन, राइट, बट वो काम और बढ़ने ही वाला है, बढ़ने वाला है। जिस हिसाब से हम अभी कम देख रहे हैं वर्क आ रहा है, कम टाइम में हम डिलीवर कर सकते हैं उस वर्क को, बट काम तो कम नहीं होने वाला, काम तो कम नहीं होने वाला, राइट, क्योंकि यूटिलाइजेशन ऑफ द जो एप्लीकेशंस है, डेवलपमेंट इंफ्रा का यूज कंटिन्यू हो रहा है, राइट, ओके, तो उसकी बेस पर आप देखेंगे कि ये एआई हमारा हेल्प करेगा, हमारा वो टास्क को कंप्लीट करने का कम टाइम करेगा यूज, राइट, देगा, बट काम कम, मतलब वैसा नहीं बोल सकते कि काम कम हुआ है आपका, राइट, वो काम उस मल्टीप्लिकेशन से वो भी वर्क बढ़ रहा है, वर्क बढ़ रहा है। अजीत भाई, जैसे कि .NET वाले हम लोग देखते हैं कि .NET मोस्टली जो AWS की तरफ रेफर करते हैं, और अगर .NET वाले हैं, सॉरी जावा वाले हैं, तो वो अपने AWS की तरफ ज़्यादा उनका रहता है प्रेफरेंस, एंड जो .NET वाले हैं वो उनका जो है अपना एजूर की तरफ रहता है। तो एआई में जैसे इसमें आपने काफ़ी यूज़ किया हुआ है, काफ़ी डीपली अपने सर्विसेज को यूज़ किया हुआ है, राइट, तो एआई ने उसमें उस लेवल पे आपका काम कम किया है, या फिर एआई उसमें कितना आपको हेल्पफुल रहा है अभी तक? ये जैसे आपने पहला क्वेश्चन था उसमें कि भाई जावा के साथ एक ही AWS यूज कर रहा है, राइट, तो ये मतलब डिपेंड करता है आर्किटेक्ट कैसा है, उसने ट्रेनिंग क्या किया, वो टेक्नोलॉजी को डिसाइड करता है, राइट, ओके, बट ये होता कि जैसे एज्योर है, तो एज्योर किसके लिए है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, राइट, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया, तो .NET का जो पूरा फ्रेमवर्क है, पूरा कंपनी उसके अकॉर्डिंग वो टेक्नोलॉजी डिसाइड कर लेती है, राइट, बट इंडिपेंडेंटली मतलब हम यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना, कितना लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, उस पर भी डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी। और तो
अदर सेकंड थिंग क्या है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को मतलब ये मतलब एआई हेल्प कंटिन्यू करेगा, क्योंकि इंफ्रा लेवल पे आप क्रिएट करोगे कोई भी सर्विस, राइट, नए नए टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट हो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, एआई विल हेल्प यू टू अचीव दिस योर ओके। गोल्स। अजीत भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने पर्सनली देखा है कि एआई टूल्स हैं जो डेवलपर्स की जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया हुआ है, ऐसा आपका पर्सनली मतलब क्या इसका रुझान? बढ़ा रहा है, बट देखिए यहाँ पर एक चीज है कि पहले जो हम सपोज हमें 8 आवर्स का टास्क मिलता था, वो आपको एटलीस्ट मतलब 1 to 2 आवर्स में कंप्लीट हो सकता है, राइट, राइट। एआई की हेल्प से। हाँ, बट अगेन आपके पास नया काम तो है ही, वो काम आपको अगेन असाइन हो जाएगा, राइट, राइट। तो आप वो काम को फिर कंप्लीट करने के लिए अगेन आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसका डिप्लॉयमेंट करोगे, नए तरीके आ गए, अभी डॉकर क्यूबरनेटिस आए, राइट, ओके, डेवऑप्स इम्प्लीमेंटेशन आए, तो यहाँ पर इस साइड इसका काम भी बढ़ ही रहा है इसके अकॉर्डिंग, एंड दे आर ट्रेनिंग द मॉडल और दे आर हेल्पिंग टू कंप्लीट अवर टास्क इन अ फास्ट, इन अ क्विक वे, राइट। ओके, बट अदर थिंग्स आपके डेवलपमेंट भी बढ़ ही रहा है साथ साथ, ऐसा Okay. नहीं है कि वहां पर हमने बोला कि वो स्टेबल हो गया हो या एआई ने लर्न करके वो डायरेक्टली उसको डेवलप कर देगा। ओके, वहां पर आपको वही काम करना, मतलब काम आपका बढ़ रहा है तो आपको कम टाइम है, बट काम भी और ज्यादा बढ़ गया साइड में। करेक्ट। तो एआई आपको हेल्प करेगा, मानते कि 30% करेगा, बट कंप्लीट आपको नहीं कर सकता है, कंप्लीट हेल्प नहीं कर सकते। ये भी हमने एक्सपीरियंस किया है। तो आपको तो आपका काम कंप्लीट होगा, ओके, जितना एक्सपर्टाइज से आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे वो आप अचीव कर सकते हैं। बट ओवरऑल आपके पास काम और बढ़ ही रहा है आईटी में, राइट। और अभी तक अजीत भाई आपने कितनी टेक्नोलॉजी पे काम कर चुके हैं आप अभी तक? मतलब डिफरेंट 4 to 5 फ्रेमवर्क्स हो गया, कुछ लैंग्वेजेस, राइट, 4 to 5 डेटाबेसेस में भी आई हैव वर्क। सो ओके, मतलब ओवरऑल आप देखेंगे कि आपको एनहेंस, आपको लर्निंग चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आप नए नए टेक जब आगे बढ़ेंगे, आपके ईयर्स पास होंगे, तो आपको नई चीजें एनहेंस करना पड़ेगा, राइट। पहले जैसे हम सिंगल मतलब रिलेशनल डेटाबेस यूज करते थे, बट अब पहले आप एक ही डेटाबेस में वर्क हो जाता था, बट आज हम देख रहे हैं कि एक एप्लीकेशन में 4 डेटाबेस यूज हो रहे हैं। ओके, आप सोचिए, हाँ, करेक्ट। तो काम बढ़ा है, ये कम नहीं हो रहा। अब बढ़ा, उसको 4 डेटाबेस, इफ सपोज यू आर यूजिंग नो एसक्यूएल डेटाबेस, some are no SQL database, some for login management, suppose यूजर मैनेजमेंट के लिए हम अलग डेटाबेस यूज कर रहे हैं, कुछ डेटा है रिलेशनल डेटाबेस में एसक्यूएल में यूज कर रहा है, एसक्यूएल में यूज कर रहे हैं, तो ऐसे 4-5 डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं एक एप्लीकेशन में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना काम, उस 4 डेटाबेस को मैनेज करने के लिए 4 रिसोर्स चाहिए, 4 रिसोर्स चाहिए, तो काम तो बढ़ा ही है पहले से काम ज्यादा। बढ़ा है, तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे तो काम बढ़ने ही वाला है, राइट, राइट। कुछ साल बाद आप सपोज 8 डेटाबेस यूज करेंगे उसके लिए मैनेज करने के लिए, क्योंकि और पर्टिकुलर आप जाएंगे कंपोनेंट में जाएंगे, तो कंपोनेंट बेस्ड पर हम डेटाबेस यूज करेंगे, राइट, राइट। तो अगेन वो वर्क तो बढ़ा ही है, बट एआई विल हेल्प यू टू अचीव दैट टास्क। ओके, तो अजीत भाई मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। आपकी करंट कंपनी है, एआई है या फिर अपना जो मशीन लर्निंग बेस्ड कोई सॉल्यूशंस पे काम कर रही है क्या? हाँ, मशीन मतलब वो लोग क्या होता है, मतलब हर एक कंपनी का कॉमन रहते हैं कि हम लोग एक मॉडल, जो भी आपका ऑटोमेटिक वर्क है कंपनीज का, जो हर एक कंपनी का सपोज एम्प्लॉय मैनेजमेंट है या इंटरनल जो मैनेजमेंट्स रहते हैं, राइट, उनको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम डायरेक्टली क्वेरी, सपोज डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट हमने किया और डेटाबेस का कुछ एनालिसिस करना है डेटा टेक्नोलॉजी के थ्रू, राइट, तो ओल्ड मतलब पास्ट डेटा, हमें डेटा को इम्प्लीमेंट, ताकि हम क्लाइंट को और अच्छे बेटर सर्विस दे पाए, राइट, इन फ्यूचर। सो हम पूरा ओल्ड डेटा का एनालिसिस करते हैं, ये सब के लिए हम ऑटोमेशन लगाते हैं। तो जो ऑटोमेशन है हम एआई का इम्प्लीमेंट करके, उसको ट्रेन करके वो चीजें अचीव कर सकते हैं, ताकि जो रिपीटेड वर्क है उसको हम कंपनी के काम से कम कर पाए। ओके, इसके लिए कम एम्प्लॉयज यूज हो पाए, राइट। तो ये सब हर एक कंपनी ये सब स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपना डेटा को ही एज ए एजेंट मतलब ट्रेन कर रहे हैं, एआई को उनका एक मॉडल क्रिएट कर रहे हैं और वो यूज कर रहे हैं कंपनी। ओके, तो ये भी साइमल्टेनियसली ये वर्क स्टार्ट है हर एक कंपनी। ओके, थैंक यू अजीत भाई। तो अजीत भाई मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अपना पैकेज जो है कैसे, किस तरीके से हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं, राइट। स्विच तो करना है, बट किस लेवल पे स्विच करना है, कब स्विच करना है ना? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी इसमें काफी लोगों को कंफ्यूज रहता है, कुछ लोग तो 6 महीने में स्विच मार लेते हैं। नहीं, बट डिपेंड कर, ये अच्छा क्वेश्चन है।
तो हम इस पर जाते हैं कि ये सपोज आप पहले तो 2-3 साल जो भी स्टार्टिंग के जो जूनियर्स या जो न्यू जॉइनर्स, राइट, तो फ्रेशर्स भी है इंक्लूडिंग, तो हम उनको बोल सकते हैं कि वो लोग पहले अपना बेस अच्छे क्या एप्लीकेशंस में, क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, किस बेस पर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, सर्विस बेस्ड कंपनी में, ये सब का आपको पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए पहले। तो कौन सी कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पर किस प्रोजेक्ट में आप जाने वाले हैं, राइट। एज अ फ्रेशर तो पता नहीं होगा कि वो किसी कंपनी में भी किसी को डिप्लॉय कर देती है, राइट, किसी भी प्रोजेक्ट, राइट, बट आप थोड़ा और डिस्कस करें, मे बी आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने का ट्राई करें, राइट। तो बेसिक तो 2-3 साल आप स्टार्टिंग में लर्न करो जिस भी प्रोजेक्ट में आप चले गए सपोज, जी, राइट। तो वहां पर जाके लर्न करें कि क्या सिस्टम, मतलब मुझे क्या टास्क मिला और वहां से थ्रेडिंग कैसे कनेक्टेड है सिस्टम, राइट, मेन एंड यूजर क्लाइंट मेरा क्या पर्पस है कि ये जो प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है जिसमें मैं हूँ वर्क कर रहा हूँ, वो कैसे हेल्प कर रहा है क्लाइंट को। ओके, कि कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, सपोज एक किसी प्रोजेक्ट में एक एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन है, तो वो कैसे हेल्प करके क्या क्या उसका इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कौन कौन मॉड्यूल्स यूज कर, या अदर प्रोजेक्ट के लोग, आपको बहुत अच्छे से समझना है स्टार्टिंग के 2-3 सालों में। पूरा सिस्टम को आप समझ लेंगे। यदि एक सिस्टम भी आपने समझ लिया एप्लीकेशन, तो आपको वही बेस लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको अच्छा एक्सपर्टाइज आ जाएगा। ओके, तो स्टार्टिंग में स्टार्टअप में भी ज्वाइन कर सकते हैं या बड़ी कंपनी, उसमें डिपेंड नहीं है, बट आपका क्यूरियोसिटी ये क्वेश्चनिंग में होना चाहिए कि ये कैसे वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, कहीं पर भी, राइट। ओके, तो इसके बेस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू अजीत भाई। अजीत भाई, मेरे क्लास क्वेश्चन था कि आप जो है हमारे जो फ्रेशर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपना जो बेस किस तरीके से स्टार्ट करें, है ना, कि मतलब कहाँ से स्टार्ट करें। तो थोड़ा सा अपना क्या ओपिनियंस है, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे फ्रेशर्स के लिए, थोड़ा सा वो उस पर बात कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे देखने वाली बात है कि सबसे पहले यदि आप SIT ब्रांच ले लिया है आपने, कंप्यूटर साइंस, राइट, IIT ब्रांच ले लिया है, तो आप स्टार्टिंग से ही उस पर फोकस करते रहे लैंग्वेजेस में, कैसे आर्किटेक्चर वर्क एप्लीकेशन होता है, राइट। आपके अभी कोर्स में तो आजकल इंक्लूड हो ही गया है कि कैसे बेसिक चीजें, बट आप खुद से क्यूरियस हो कि अलग अलग, सपोज आप फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब का पूरा आर्किटेक्चर समझ सकते हैं, ओके, कि कैसा यूट्यूब में वर्क हो रहा है, कौन सा डेटाबेस, कैसा एप्लीकेशन, कैसे यूट्यूब के वीडियोस को सेव कर रहे हैं, या उसका बैकअप कैसे लिया जा रहा है, पूरा सिस्टम, स्ट्रीमिंग, पूरा हाई लेवल सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए। सिस्टम डिजाइन कैसे हुआ है, वो क्या क्या चैलेंजेस आए डिजाइन करने में। ओके, आप किसी भी एक एप्लीकेशन को जो अभी लाइव वर्क हो रही है, राइट, वहां पर उसको आप समझ के आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा वो कितना सारा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ओके, इतना टेक्नोलॉजी या इतने डेटाबेसेस या इतना लैंग्वेजेस या ऑटोमेशन के लिए ये टेक्नोलॉजी क्यों यूज, हो वो सब चीजों से आप अवेयर रहें, सबसे पहली चीज। सेकेंड थिंग है कि आप लैंग्वेज को किसी भी बेस लैंग्वेज लेकर, सपोज कोई जावा स्क्रिप्ट सीख रहा है, कोई पाइथन, कोई जावा, तो उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लें अपना कोई भी, क्योंकि उसके बेस पर आप अदर लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। सपोज जैसे हम बेसिक हम बच्चे होते हैं, तो बच्चे में कैसा एक लैंग्वेज सिखा दिया तो वो अदर लैंग्वेज मैपिंग के थ्रू सीख लेता है। तो ऐसे सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी है कि हम एक बेसिक लैंग्वेज सीख लेते हैं, उसका फंक्शनलिटी, उसकी कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सब बेसिक चीज हम, वो कीवर्ड्स कैसे वर्क करते हैं, वो पैटर्न क्या है आपका, राइट, प्रोग्रामिंग करने का, कैसे कंपाइलिंग होती है, वो सब आप बेसिक एक बार समझ लेंगे तो अदर लैंग्वेजेस आपको, सपोज अदर लैंग्वेज यूज हो रही है आपके रिक्वायरमेंट में प्रोजेक्ट के, तो आप वो भी इजीली लर्न कर पाएंगे। ओके, तो ये बेसिक है, आप क्यूरियस रहे नए नए टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए, वो सब चीजें बहुत अच्छे से नया नया सीखते रहें, अपने डेली रूटीन में लाए लर्निंग के लिए, राइट। और कुछ कोडिंग वाली साइट्स होते हैं तो उसको भी आप लर्न करें, कोडिंग के थ्रू हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना, वो सब चीजें आप अपने कुछ साइट्स के बारे में अगर आप जो है लीड कोड, ये इस टाइप से कुछ साइट्स, तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अजीत भाई से पूछने के बाद, है ना। तो अजीत भाई हम इनमें डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे ताकि इनको हेल्पफुल हो जाएगा काफी। तो फ्रेंड्स, और आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है IT से रिलेटेड, आपका कोई भी क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर से या लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप फ्रेशर हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा है किस टेक्नोलॉजी पे जाना चाहिए या क्या करना चाहिए, या आपको कैंपस का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो डिसअपॉइंट नहीं होना है, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है, लर्निंग लेते रहना है। हम लोगों का भी स्ट्रगल तो जो था कि हम लोग का स्टार्टअप कंपनी के साथ में हुआ, हमारा कोई कैंपस सिलेक्शन नहीं था, लेकिन आज हम लोग जो है बड़े MNC में अच्छे पैकेज में बैठे हुए हैं।
पैकेज रिवील नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी है, बट ये है कि काफी अच्छा पैकेज है जो कि आप इंडिया लेवल पे उसको कंपेयर कर सकते हैं, राइट, वैसा करके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।